कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट के टॉपिक रिएक्शन मैकेनिज्म की, और रिएक्शन मैकेनिज्म का ये लास्ट वीडियो है। ठीक है, इसमें अपन बात कर रहे हैं औपचारिक आवेश की। औपचारिक आवेश क्या होता है, इस पे एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलता है कई बार। औपचारिक आवेश, या इसको अपन लिख सकते हैं फॉर्मल चार्ज। ठीक है, इससे पहले अपन काफी सारे वीडियो रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ चुके हैं। तो ये औपचारिक आवेश क्या होता है भाई? तो देखिए, मान लीजिए अपन ने बात की कि मैंने लिखा ये NH4+, तो ये एक आयनिक स्पीसीज है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि इसमें पॉजिटिव चार्ज कहां पर है, नाइट्रोजन पे है या हाइड्रोजन पे। ठीक है, तो अपन को देखना पड़ेगा कि इनमें नाइट्रोजन पे औपचारिक आवेश कितना है और हाइड्रोजन पे औपचारिक आवेश कितना है। उन दोनों का टोटल जो निकल के आता है और जो भी बैलेंस होगा वो इस कंपाउंड के ऊपर आता है ना, इस आयन के ऊपर आता है। तो अपन कह सकते हैं कि किसी परमाणु पर उपस्थित आवेश को ही क्या कहते हैं, औपचारिक आवेश कहते हैं। लेकिन वो परमाणु कहां होना चाहिए, किसी यौगिक में, किसी परमाणु में उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, तो इसको निकालने का अपने पास में तरीका क्या है भाई? तो इसको निकालने का अपने पास में फॉर्मूला है कि औपचारिक आवेश बराबर होता क्या है, औपचारिक आवेश बराबर परमाणु के संयोजी कोश में, परमाणु के संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, यानी उस परमाणु के संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, उस संख्या में से अपन माइनस करेंगे असहभाजित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस उस परमाणु द्वारा बनाए गए बंधों की संख्या, बंधों की संख्या। बात क्लियर है क्या? औपचारिक आवेश बराबर परमाणु के संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस उस परमाणु ने कितने बंध बना रखे उनकी संख्या, और उसमें उस पर उपस्थित असहभाजित इलेक्ट्रॉन की संख्या। इन दोनों को जोड़ करके इसमें से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में, औपचारिक आवेश आ जाएगा। इसको अपन दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि परमाणु की वर्ग संख्या, है ना, कई बार यूं भी लिखा मिलेगा आपको, ये फॉर्मूला भी मिल सकता है कि परमाणु की वर्ग संख्या, वर्ग संख्या माइनस असहभाजित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस, अब देखिए यहां पे क्या होगा, यहां पे लिखेगा बंध में भाग लेने वाले, बंध में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बटा 2।
ये फार्मूला अभी आपको किताबों में लिखा हुआ मिल सकता है। एक ही बात है दोनों, कैसे है एक ही बात है वो समझने की कोशिश कीजिए आप। देखो अपन ने क्या लिखा, परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या है ना, परमाणु के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ध्यान देना, परमाणु के संयोजी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणु की वर्ग संख्या को बराबर होते हैं। एक ही बात है दोनों, क्योंकि परमाणु जिस वर्ग में होगा उस वर्ग की संख्या और परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों क्या होती है, सिमिलर होती है। ठीक है, अब देखिए असहभाजित इलेक्ट्रॉन की संख्या, असहभाजित इलेक्ट्रॉन की संख्या कोई फर्क नहीं आएगा। यहाँ पे अपन ने लिखा बंधों की संख्या, मान लीजिए कार्बन है वो क्या कर रहा है, 4 बंध बना रहा है, तो मैंने क्या लिखा है उसमें बंधों की संख्या कितनी है, 4। ठीक है, और यहां पे क्या लिखूंगा मैं, बंध में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो बंध में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2, 2 4, 2 6, 2 8। तो 8 और फिर इसमें क्या करूंगा, 2 का भाग लूंगा तो भी कितनी आएगी, 4 ही आएगी। तो ये दोनों फॉर्मूले क्या हैं, सिमिलर हैं, लिखने का फर्क है और थोड़ा सा भाषा का फर्क है, शब्दों का फर्क है, बात कुछ नहीं। ठीक है, अब अपन कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इनमें। एक एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। मान लीजिए अपन एग्जाम्पल लेते हैं CH4 का। मैंने लिया CH4, तो मैं CH4 को कैसे लिख सकता हूं भाई, CH अब मैं क्या निकालता हूं, हाइड्रोजन पे औपचारिक आवेश निकालता हूं। क्या निकालता हूं, हाइड्रोजन पे औपचारिक आवेश। एक पे निकाल दो सबकी दिशा में, तो हाइड्रोजन पे औपचारिक आवेश। तो हाइड्रोजन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, औपचारिक आवेश बराबर क्या लिखता है, मैं सीधा लिखता हूं फॉर्मल चार्ज बराबर है ना, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हाइड्रोजन का अपने को पता है उसमें संयोजी कोष में क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसका संयोजी कोष भी वही है, सारे कोष एक ही हैं हाइड्रोजन के केस में। तो अपन क्या लिखेंगे, 1 माइनस ये ब्रैकेट, असहभाजित इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसमें कोई असहभाजित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसकी संख्या कितनी आ जाएगी, 0, प्लस बंधों की संख्या, हाइड्रोजन ने केवल एक ही बंध बना रखा है इस कार्बन से, तो उसकी संख्या आ जाएगी 1। तो 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1। तो 1 माइनस 1 बराबर 0। तो हाइड्रोजन की क्या है, फॉर्मल चार्ज कितना है, 0 है। ठीक है, तो ये तो होगी हाइड्रोजन की बात। अब अपन कार्बन की बात करें तो कार्बन का फॉर्मल चार्ज बराबर, अपने को पता है कार्बन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p2, 6 तो होता है कार्बन का। एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का, 6। तो 2 इलेक्ट्रॉन 1s में, 2 2s में और 2 p में, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 एटॉमिक नंबर है। तो ये भी ध्यान में रखना कि किसी उदासीन परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। और परमाणु क्रमांक क्या होता है, नंबर ऑफ ए प्रोटॉन इन ए न्यूट्रल एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो अब देखो इसका संयोजी कोष कौन सा है, तो ये तो इसका प्रथम कोष 1s है ना। ये जो लास्ट वाला कोष कौन सा है, दूसरा कोष है सेकंड कोष। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, 4 माइनस, अब देखो इस कार्बन में इस पे कोई ऐसा बाधित इलेक्ट्रॉन है क्या, कोई लोन पेयर वगैरह दिख रहा है आपको, नहीं है, तो कितना आ जाएगा 0, प्लस इस कार्बन द्वारा बनाए गए बंधों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4। तो देखो 4 माइनस 0 प्लस 4 कितना होगा, 4, और 4 में से 4 जाएंगे तो क्या रहेगा 0। तो हाइड्रोजन पे भी चार्ज कितना है 0 और कार्बन पे भी चार्ज कितना है 0। तो टोटल ओवरऑल चार्ज क्या आ जाएगा CH4 पे 0, यानी इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, ये उदासीन
मॉलिक्यूल है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, फिर अपन बात करते हैं, एक एग्जांपल और लिख देता हूं मैं आपको। अब आप एक एग्जांपल सोल्व करो पहले। जब आपके परमाणु समान हो, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है यहां पर H2 है ना, Cl2, Br2, ठीक है, जैसे लिखा आपका N2 O2। तो इस केस में जब दोनों परमाणु अणु में क्या हो, समान हो, तो उस केस में क्या होता है, फॉर्मल चार्ज हमेशा ही क्या होता है, शून्य होता है, ये याद रखना है ना। अब मुझे आप ये करके बताओ, NH4+ पे आप मुझे औपचारिक आवेश कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है, हाइड्रोजन का तो अपने को पता है किस पे करना है, नाइट्रोजन पे करना है। इसका नाइट्रोजन पे औपचारिक आवेश कितना होगा। चले आगे, कर लिया। अब देखो नाइट्रोजन पे करना है, तो नाइट्रोजन का पहले एटॉमिक नंबर पकड़ो आप कितना है। हाँ, तो एटॉमिक नंबर कितना है नाइट्रोजन का भी, 7। ठीक है, और 7 इलेक्ट्रॉन का आप देखें तो 1s2 2s2 2p3, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये प्रथम कोष है, तो इसको तो अपने को मतलब ही नहीं है, इसमें को कौन सा चाहिए, संयोजी कोष है। और संयोजी कोष कौन सा होता है, वैलेंस सेल, आउटरमोस्ट सेल होता है ना, जो बंधों में भाग लेता है। तो आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, दूसरा ही है। तो दूसरा क्या होगा, इसमें 2 ही कोष है, तो पहला तो काम में नहीं, लेकिन दूसरा क्या करेगा, बंधों में पार्टिसिपेट करता है ना। तो सेकंड कोष को क्या कहेंगे, तो संयोजी कोष कहेंगे। अब देखिए इस संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो 2 तो है S में और 3 है P में, तो 5 आ गई। तो संयोजी कोष की संख्या तो हो गई 5 माइनस असहभाजित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इस नाइट्रोजन को देखिए आप, कोई है क्या इसमें लोन पेयर मौजूद नहीं है। अगर इसके बाद में जस्ट अपन दूसरा केस देखेंगे, उसमें देख बताऊंगा मैं आपको। इस केस में इस नाइट्रोजन पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो लोन पेयर की संख्या क्या होगी, असहभाजित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 प्लस इसके द्वारा कितने बंध बनाए जा रहे हैं नाइट्रोजन के द्वारा, 1 2 3 4 बंध बनाए जा रहे हैं। तो 0 प्लस 4 कितने होते हैं, 4। तो 5 माइनस 4 बराबर 1। और ये 1 कैसा है, प्लस का है। अगर 1 पे किसी भी संख्या पे कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब वो प्लस का है। ठीक है, तो अब आप क्या कह सकते हैं कि इस नाइट्रोजन में कौन सा चार्ज है, +1। ठीक है, 1 अपन लिखते नहीं है, तो इसको डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, हम प्लस लिख देते हैं। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन पे कौन सा औपचारिक आवेश है, +1। अमोनिया में बताओ, लेकिन बराबर सेम कहानी है। क्या करना आपको, इसको रखना है, तो आप इसमें नाइट्रोजन पे आ गया अपने पास में +1 चार्ज। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, अमोनिया, करके देखो भाई फटाफट। तो ये अमोनिया की स्ट्रक्चर है N, है ना,
एच एच और ये क्या है आपका लोन पेयर। ठीक है, तो अभी नाइट्रोजन का क्या आपने संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या पता आपको क्या है? तो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या तो वही रहेगी नाइट्रोजन की, चाहे वो अमोनिया में ले आप, चाहे आप साइनाइड में ले, चाहे आइसोसाइनाइड में ले, चाहे नाइट्रो में ले। बात समझ आ गई क्या? नाइट्रोजन के परमाणु में संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो 5 ही रहेगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें से माइनस करना है। क्या करना है? सबसे पहले असहभाजित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो देखिए इसमें असहभाजित इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है लोन पेयर, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने लोन पेयर में? 2। तो मैं क्या लिख दूं यहां पर? 2। ठीक है, प्लस बंधों की संख्या। तो बंध कितने बना रहा है? 1 2 3 बंध बना रहा है। बंधों की संख्या आ गई 3। 3 और 2 कितने हो गए? 5। 5 माइनस 5 कितने हो जाएंगे? 0। तो अमोनिया में आपका औपचारिक आवेश जो है वो क्या है? नाइट्रोजन पे 0। ठीक है, और एग्जांपल देखिए। Cn माइनस देखिए, Cn माइनस निकालिए, इस पे देखें। तो देखिए Cl माइनस की निकाला गया, नहीं निकाल पा रहे हो देख लो। कार्बन पे देखते हैं अपने, तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, C N है ना, औपचारिक आवेश आएगा जो आएगा इस पे। कार्बन की बात करें तो कार्बन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 4 ही होती है। तो अपने को पता है माइनस असहभाजित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2 दिख रहे हैं आपको। तो असहभाजित इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 2। और कार्बन में बंध कितने बना रखे हैं? 1 2 3 बंध बना रखे हैं। ठीक है, तो 4 माइनस 2 3 कितने हो गए? 5। 4 माइनस 5, तो 4 पे प्लस के माइनस के कितने? 5। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा? माइनस का 1। तो इस कार्बन पे चार्ज कौन सा है? माइनस 1 चार्ज है। ठीक है, और एग्जांपल देख लो। एक दो एग्जांपल और करवा देता हूं आपको। CH3 प्लस देखिए, CH3 प्लस कार्बन पे बताना है, इसमें किस पे बताना है? कार्बन। निकालो देखो। तो देखिए कार्बन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 4। तो ये आ गया 4 माइनस असहभाजित इलेक्ट्रॉन की संख्या कहां से आएगी? इस पे तो प्लस चार्ज है, और वैसे भी स्ट्रक्चर लिख के देख लीजिए आप इसकी, CH और ये प्लस, कोई इस पे लोन पेयर बचा हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये 0 प्लस बंधों की संख्या
कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ में क्या कर रहा है, 3 बंध बना रहा है। तो 4 माइनस 0 प्लस 3 कितने होते हैं, 3 बराबर 1। ठीक है, और 1 पे जब भी आएगा आपका, अगर माइनस 1 आता है तब तो माइनस अपने आप ही आ जाएगा, है ना। और अगर कुछ चार्ज नहीं आता है तो क्या मानना आपको, हमेशा किसमें, प्लस में ही आएगा 1। ठीक है, तो ये प्लस चार्ज इस पे लगा हुआ है। ऐसी और एग्जांपल देख लीजिए आप, डाइक्लोरोकार्बन देखिए। डाइक्लोरोकार्बन क्या होती है आपकी, CCl2। इसमें कार्बन पे औपचारिक आवेश ज्ञात करना है, और आप इसको करके देखिए, आपको आ रहेगा ये, क्योंकि मैंने 4-5 एग्जांपल कर लिए, अब तक आपको आ जाना चाहिए भी, है ना। और एक क्वेश्चन आपका इसमें आता ही आता है पेपर में, औपचारिक आवेश निकालना, तो इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो देखिए इसको, वही बात है, कार्बन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 4 रहेगी आपकी। ठीक है, और इसमें क्या आ गया आपका, असहभाजित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब लोन पेयर की संख्या नहीं पूछ रहा है, किसकी संख्या पूछ रहा है, असहभाजित इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। तो लोन पेयर होता तो पेयर तो एक ही होता, 2 का, 2 पेयर हमेशा क्या होता है, 2 का होता है ना। तो एक लोन पेयर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 होती है। तो आपका ये 2 लोन पेयर प्लस 2 बंध बना रखे हैं इसमें, कार्बन ने क्या कर रखा है, 2 क्लोरीन से 2 बंध बना रखे हैं, तो ये 4, तो ये 4 माइनस 2 प्लस 2 कितने हो गए, 4 बराबर 0। तो ये आपकी क्या है, डाइक्लोरोकार्बन क्या होती है, उदासीन होती है। और अगर इस तरह से पूछे सिर्फ कार्बन की बात करें तो भी यही स्थिति है, तो भी क्या होगी, उदासीन होगी। ठीक है, अब एक एग्जांपल और कर लीजिए, लास्ट एग्जांपल है CH3। मान लो इस तरह से लिखा हुआ देता आपको, तो क्या करेंगे फिर आप, इसमें कार्बन पे क्या बताना आपको, औपचारिक आवेश बताना है। तो इसकी स्ट्रक्चर बना लीजिए, यूं आपको बनानी आती है तो CH और ये लोन पेयर। देखिए, कार्बन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, असहभाजित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, है ना। तो ये 2 प्लस बंध कितने बना रखे हैं, 3। तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस 2 और 3 क्या हो जाएंगे, 5 बराबर। अब 4 प्लस के 5 माइनस के, तो बचेगा क्या, माइनस का 1। तो इस पे चाहे इस तरह से लिख दे इसको, चाहे इस तरह से लिख दे CH3 माइनस 1। तो इस पे फॉर्मल चार्ज क्या होगा आपका, माइनस का 1 होगा, है ना। आपकी किताब में और भी एग्जाम्पल हैं, आपको क्या करना है, उनके औपचारिक आवेश निकालने हैं। ठीक है, और अगर कोई चीज आपके समझ में नहीं आती है तो जब अपन ऑफलाइन क्लास में चलेंगे 17 नवंबर बाद में, तो आप आकर के मेरे से पूछ सकते हैं कि सर ये एग्जाम्पल समझाइए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको वापस अपन समझा देंगे। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ